किया? किसका शोक दूर किया? विद्यार्थी का नहीं, सीता मैया का किया। कब किया? जब उनको अपहरण हुआ और अशोक वाटिका का जो सीन हम रामलीला में देखते हैं, और वो पेड़ जहाँ पे सीता मैया इंतजार करती थी, और हनुमान जी का पहला संवाद उसी कुंज में हुआ था, अशोक के पेड़ों के नीचे। ऐसा विलक्षण पेड़ और उसके साथ जुड़ा हुआ स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर, बुद्धिज्म में भी उसका काफ़ी ज़्यादा, और उसको काफ़ी ज़्यादा चित्रकारों ने चित्रित भी किया है। ऐसे पेड़ को, दुर्लभ पेड़ को महाराजा हरि सिंह ने, मेरे ख्याल में ज्ञान कोट जगह है इधर पैंथल में, जिसको बोलते हैं कग्गा के बगल में है, यहाँ उनके वो गुरु जी रहा करते थे। सबसे ओल्डेस्ट अशोक का पेड़ उस जगह पे है, 120-30 साल पुराना होगा। और उसके बाद पुराना दूसरा पेड़ जो है वो बागे बाहू में लगा। और उसके बाद हमारा एक यहाँ पे गांधीनगर में रोटरी क्लब के बगल में है, उसको कहते हैं सोन सिंह पार्क, फ्लोरिकल्चर वालों का है। फ्लोरिकल्चर के आप आए ही हैं अशोक जी, तो वो वहाँ पे 64 जो है अशोक के पेड़ लगाए। और फिर जनाना पार्क में हमारे पास जो है 10-12 पेड़ हैं। इसकी खासियत क्या है? नए पत्ते जो नए किस लय, जिसको बोलते हैं किस लय, एक तो किस लिए है, किस लय जो नव पल्लव है ना, उनका कॉपरी मैरून कलर जो आकर्षित करता है, झुके हुई पत्तियां। दूसरा, जहां हमारा अमलतास बैठता है उसी परिवार से वैसा ही रंग रूप और पुष्प वर्णन है, लेकिन इसकी एक अपनी पहचान है कि इसके फूल कभी किसी शाख से नहीं निकलते, बल्कि लकड़ी से निकलते हैं, काष्ठ से निकलते हैं, जिसको बोलते हैं कालीफ्लोरी। जिस तरह से हमारी सब्जी होती है कालीफ्लावर, नाम क्यों दिया होगा कालीफ्लावर? काली मतलब स्टेम, वुड, और फ्लावर में फूल। तो ये फूल जो है कालीफ्लावर, जो गोभी है हमारा, उसमें भी वही व्यवस्था है। जो नीचे का डंठल होता है, कई लोग बनाते हैं उसको खट्टा और कई फेंक भी देते हैं, तो वो स्टेम है, उससे ही फूल निकलते हैं। और ये वाला पेड़ जो है वैसा पेड़ है कि इसके तने से, मोटे तने से, स्टेम से फूलों के गुच्छे निकलते हैं, ना कि छोटी सी शाख से। इसीलिए इसकी फूलों का जो पुष्पित होना है उसको बोला जाता है कालीफ्लोरी। और मैं नहीं कोई ऐसा अभी ध्यान में नहीं आता बोलते बोलते, पर ऑब्वियसली हमारे पास हिंदी का इसका बराबर का कोई शब्द घड़ा गया होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले लाहौर में पैदा हुए, लाहौर के आसपास रावलपिंडी में जो कहाँ हुए, रघुवीर, उनकी एक बहुत ही बड़ा कोश है जिसमें फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स। मैं हैरान हो गया जब उस पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया जैसी बुक है वो, जिसमें कोई 4 लाख के करीब शब्द दर्ज हैं, और वो कौन थे व्यक्ति जिनको शायद हम जानते भी, उनको कोई पद्मश्री भी नहीं मिला, किसी ने दिया भी नहीं, और उनके बेटे को मिला। देखिए हमारे, और वो शख्स थे जिन्होंने इस ज्ञान को बटोरने के लिए मंगोलिया गए, कहाँ गए, और उसकी एक प्रति मुझे मिली RRL में, आज भी होगी। मुझे नहीं पता क्या उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या दूसरी यूनिवर्सिटी वहाँ उपलब्ध है, मुझे नहीं लगता। पर RRL चूंकि हमारे पुरानी एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, उसका नाम था, उनका नाम था आचार्य रघुवीर। उसने मुझे, जब मैंने वो बुक देखी, मैं तो चकित हो गया कि अगर हिंदी में संस्कृत के धरातल से उठा के शब्द गढ़े जाते हैं तो डोगरी में भी तो गढ़े जाते हैं। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत था, और मैं हैरान हो गया उनकी बुद्धिमत्ता देख के। हाइड्रोजन के लिए नाम है, तब तक मैंने सोचा हाइड्रोजन का नाम शायद अंग्रेजों का ही है, और इसका कोई हिंदी या उर्दू या डोगरी में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। इट वॉज ओनली R. Raghuveer's that encyclopedia book when I got hydrogen means what? हाइड्रो मीन्स पानी। कितना सिंपल है यार। और जन मीन्स जेनेसिस, ऐसी गैस जो पानी को जन्म दे सकती है। तो इसका नाम है जल जन, उन्होंने बनाया हुआ है, जल को जनने वाली। तो जनना पूरा लफ्ज नहीं लिया, छोटा लिया उसका रूप, जन, जल जन वाती। हम हवा कहते थे, मैं भी हवा ही कहता था। जब रघुवीर जी का वो पुस्तक मिला तो मुझे पहली बार पता चला गैस को वाती कहेंगे, हमारे सन बात होता है। अगर वैद हकीम जी बात करते थे, मेरे मामा जी भी हकीम थे, तो कई बार वो कहते हैं इसको सन बात हो गया था, पता नहीं चलता क्या है। यहाँ तो गोपेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, प्रकांड पंडित हैं आयुर्वेदा के। तो जो हवा है, हवा तो होगी मिक्स ऑफ गैसेस, पर एक पर्टिकुलर गैस को वाती बोलते हैं। और इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी शब्द है, हम कह देते हैं प्राणवायु, पर उन्होंने इसका बेसिक फंडामेंटल है क्या, कैसे बनाते हैं? दैट गैस विच कॉजेज ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन एक बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीडेशन में लोहा पड़ा है हमारे घर में और थोड़ा सीलन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें जंगाल लग जाता है। वो जंगाल लग जाना यही विशेषता है उस ऑक्सीजन की, जिसको नाम दिया गया ऑक्सीडेशन करने वाली गैस, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीडेशन को जन्म दे, जेनेसिस। तो इसका भी उन्होंने शब्द दिया जारक। अब ये ज़्यादा विद्वान और उसमें ही चले गए कि जारक शब्द के संस्कृत के, जिसको हमने शायद बिगड़ते बिगड़ते हमने जंगाल कहना शुरू कर दिया। तो मतलब कहने का है कि शब्द गढ़े गए हैं अलग अलग समय पे अलग अलग भाषाओं में। क्या मेरी डोगरी में नहीं गढ़े जाते? तो वो एक फितूर था या उसको जुनून था, पैशन था, जिसको मैंने अपने मन में संजोए रखा। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि डोगरी भाषा में 28 भाषाएं कितनी हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मुझे कोई भाषा बताए कि डीएनए का उन्होंने नाम गढ़ा है। मैं नहीं कहता कि मेरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बराबर ही बैठ रहा है, लेकिन कुछ तो मैंने किया, जिसका मैंने 2 लड्डू मंच का अमल शब्द दिया है डीएनए का, वो एक अलग हो जाएगा कैसे गढ़ा था ये मैंने शब्द, और 1 लड्डू मंच का अमल हो गया आरएनए, राइबोन्यूक्लिक आरएनए। और ये शब्दावली जो है कहाँ पे फिर इसको सम्मान मिला? वो 2 किस्म के जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनका एक टेक्नोलॉजिकल कमीशन, तो बॉटनी में ये शब्द जो है इंट्रोड्यूस हो गए। बोटानिकल जो टर्मिनोलॉजी है बड़ी कठिन सी होती है, जैसे कालीफ्लोरी शब्द बोला, तो इन सब के अंग्रेजी में क्या है बराबर, सेकंड कॉलम हिंदी में क्या है, और थर्ड जो है डोगरी में हमने गढ़ा, जिसमें फिर मेरे साथ पैनल हुआ शामिल। फिर उसमें छत्रपाल जी भी थे, ही इज नो मोर विद अस, फिर प्रकाश प्रेमी जी थे। तो लेकिन मैंने जो पहला टेक्निकल वर्ड्स का जो एक संकलन किया, एक बुकलेट बनाई थी, 2008 में प्रिंट हुई थी, और मैं प्रेरित कहाँ से हुआ था? 2007 में इसी भारतीय समवेद औषध संस्थान, जिसको हम कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, पहले नाम था ड्रग रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, और वहाँ के साइंटिस्ट हमारे बीच में हैं, इसमें सब बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे पहली बार मुझे जब मौका मिला पंजाबी, कश्मीरी और डोगरी में टेक्निकल शब्दावली जो बनी है उसकी जरा बात करें, तो आई वॉज हैप्पी। प्राउड तो नहीं मैं बता रहा हूँ, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना भी पड़ता है, सो दैट यू लिसन टू दैट। पहली बार मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे के 1000 शब्दों का व्याख्यान किया, फ्रॉम ए टू जेड, स्टार्टिंग वेरी वेरी टिपिकल एंड वेरी टफ टेक्नोलॉजी टर्म्स। ए बायोसिन वो क्या होता है? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, उसके लिए उसका मैंने बनाया नजेंद्र चपासा। चपासा इज द एनवायरनमेंट, चपासम, and this word already stands included even the dictionary of compiled by the Academy of Art, Culture and Languages. इन्होंने भी कर लिया, अब उन डिक्शनरीज में भी आ गया, और एवरीबॉडी ऑलमोस्ट मेनी राइटर्स आर आल्सो यूजिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण, डोगरी में चपासम। तो चपासम के 2 हिस्से हो गए, एक है लिविंग पार्ट, एक है नॉन लिविंग पार्ट। एक है जिसमें पहाड़ आ गया, रेत आ गई, मिट्टी आ गई, उसको बोला न जिंदल, न जिंद, बिना जिंद वाले चीजें हैं, पत्थर मिट्टी है, और दूसरे में जान है, जिंदल चपासा। तो मैंने वो ये कब की बात बता रहा हूँ, 2007 की, जब डॉक्टर वेद भाई जी भी हमारे उस मंच पे आसीन थी, और ऐसी ऐसी विभूतियों ने मुझे बोला शाबाश। और वो जो शाबाशी थी, शायद मैं समझता हूँ वही स्फूर्ति, वही एनर्जी मुझको कभी कविता की तरफ, कभी कहानी की तरफ, कभी निबंध की तरफ, कभी पेड़ परिचर्चा की तरफ, लेकिन दूरी को मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी तभी आपके सामने खड़ा हूँ जब ऑक्सीजन आई है मेरे बीच। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आई है? पत्तों से आई है, हरियाली से आई है, सब्जे से आई है। मैं भूल ही नहीं सकता कि मेरी कोई रचना, मेरी कोई बात, मेरा कहीं पे भी व्याख्यान हो, मैं जोड़ करके पर्यावरण, एनवायरनमेंट इसके साथ ले आता हूँ। और मेरा बेटा जिसका नाम पलाश है, पलाश पुष्पंकित, और फिर पलासी की लड़ाई जो पहले लड़ी गई, पलासी, पलासी से बांग्ला ने हर पला जिसे आप डोगरी से पला आखने, वह बांग्ला भाषा में पलासी है, पलाशी था, अंग्रेजों ने कर दिया पलासी। और वो पलासी की लड़ाई हिस्टोरिकल है, वो सिराजुद्दौला और नवाब अब बंगाल के बीच में जो लड़ी गई, और अगर वो कागज हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका पूरा इतिहास बदल दिया। वो पेड़ यहाँ देखा मैंने, चाणक्य बिरादरी, अभी गुलचैन सिंह चाणक्य जी भी हैं, और भी कोई चाणक्य हो सकते हैं हमारे बीच में, तो वहाँ पे उनकी कुल देवी है, और वहाँ पे एक पेड़ है इसी पलाश का, ढाक का, जो उनकी कुल देवी के पास है, उसको रैग्स ऑफ फेथ, वो बांधे हुए कपड़े, तो मैंने दैट इज अ सेक्रेड ट्री। तो फिर मैंने एक कंपाइलेशन ये भी की, हेरिटेज ट्रीज एंड सेक्रेड ग्रोव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
और मुझे इतने विलक्षण पेड़ों के साथ साक्षात्कार हुआ, जब देखने को मिले, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, ना ही मैंने कभी किसी मीडिया में वो रिपोर्ट देखी। टाली माता मंदिर, एक इतनी बड़ी विशाल शीशम है, ढलवजिया शिशु का पेड़, नॉट वेरी नियर टू बॉर्डर, गजनसू के आगे है, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। इतनी बड़ी विशाल शीशम जिसके नीचे तने को भी माँ के रूप में पूजा जाता है, और वो माना जाता है कि ये बावे वाली माता का ही रूप है, क्योंकि एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा इधर आते थे। जब बूढ़े हो गए तो उनके लिए चिनाब तब ऐसे बहता था, अब तो इसका भी डायरेक्शन थोड़ी बदली हुई है। तो वो आते नहीं थे, कहते उनको सपने में एकदम माता ने आके, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप इधर आने की जरूरत नहीं है, उस शीशम पेड़ के नीचे मैं अवतरित हो जाऊंगी। तो वहां पे उन्होंने जो देखा पेड़, तो उस पेड़ को ही मंदिर का रूप दे करके आज उसको टाली माता मंदिर कहते हैं। बट दैट इज अ ट्री विच स्टैंड्स प्रोटेक्टेड, विच इज हेल्पिंग और फाइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूशन, इट इज फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। मेरे लिए तो वो पेड़ कंजर्वेशन के एंगल से बहुत अच्छा है। वो फेथ साइंटिफिकली कैसे भी हो और किस कम्युनिटी, बट अल्टीमेटली ट्री इज बीइंग प्रिजर्व्ड। तो जब मैं ये कंपाइलेशन कर रहा था तो बड़े बड़े विलक्षण जगहों पे मुझे जाने का मौका मिला, चूंकि पूरा टाइम नहीं है। जियोपोता घाट अखनूर में, वो भी एक पेड़ है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि राजा जो था महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने जिस पेड़ के नीचे अपना राज करके लिया था, तो वो था जियोपोता। लेकिन जियोपोता वर्ड इज इन डोगरी, संस्कृत हैज कम पुत्र जीवक, पुत्र को जीवन बख्शने वाला। वो क्यों? क्योंकि इसके जो बीज हैं, बीज के चूर्ण में फाइटोकेमिस्ट्री, माँ के जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी जो हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करने का, बैलेंस करने का विलक्षण ये देखा हमारे 4000 या 5000 साल पहले बुजुर्गों ने, पंडितों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने। इसमें वो बीजों में वो गुण है, और वही गुण बाद में आज के साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री में भी देखा। और यस, इट बैलेंसेस द हार्मोन्स ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। सो इट गॉट दैट कनेक्शन। ये अनबॉर्न चाइल्ड का स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ पेड़ है, इसलिए इसका नाम पुत्र जीव हुआ। वही हमारे डोगरी में जियो पोता हो गया, और उसको भी सैक्रेड ग्रोव गजनसू में। तो ये सारी बातें हैं अलग अलग। सबसे बड़ी बात कि बहुत से मैं तो कहता सारे लोग इधर होने तब सुनेगा कौन, है ना? कुछ लोगों को उधर बैठना है, कुछ लोगों को इधर बैठना है। लेकिन काजमी साहब, आपको सलाम है कि आप एक छोटे से मैसेज के ऊपर आ गए। हमारे नए नए दोस्ती हुई है बेताब साहब,